क्या आप हर आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं? इंक्रीमेंट मिलने पर उससे गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं? टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं? ओ, दिस सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सदाफ्स फिनलैब। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे रैंडम इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को छोड़ के हमें एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ना है। आइए डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स किसे कहते हैं। रिटायरमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल है हम सबके लिए, और मेरा मानना है कि फर्स्ट वर्किंग डे से ही हमें रिटायरमेंट के लिए प्लान और इन्वेस्ट कर देना शुरू करना चाहिए, ताकि जब हमारी एज 60 इयर्स हो जाए तो भी हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे। As a general rule, 10% of our income should be invested towards retirement savings. इसका मतलब है कि अगर मेरी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है तो उसका 10% यानी कि 5,000 मुझे हर मंथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, अटल पेंशन योजना और भी मार्केट में कई सारे पेंशन प्लान्स हैं, ऐसे रिटायरमेंट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में कलेक्ट करना चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम साल दर साल बढ़ती जाए वैसे आपको रिटायरमेंट सेविंग्स भी इंक्रीज करना है। इसका मतलब अगले साल अगर मेरी इनकम 50,000 की जगह 60,000 हो जाए तो मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर रिटायरमेंट सेविंग्स 5,000 की जगह 6,000 हो जाएगा। ये तो हो गई रिटायरमेंट की बात। अब ऐसे ही हम अपने बाकी सारे फाइनेंशियल गोल्स को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म, जिसका टाइम स्पैन है 1 to 5 ईयर्स। यहाँ हमारे फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं टैक्स सेविंग, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लानिंग अ फैमिली वेकेशन और अ टूर। सेकेंड इज़ शॉर्ट टू मीडियम टर्म, जिसका टाइम स्पैन है 5 to 10 ईयर्स। यहाँ हमारे फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं बच्चों की एजुकेशन, परचेज ऑफ अ कार, रीपेमेंट ऑफ कार लोन और पर्सनल लोन जो हमने पहले से लिया हुआ है। थर्ड, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जिसका टाइम स्पैन है 10 to 15 ईयर्स। यहाँ हमारे गोल्स हैं बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी मैरिज, परचेज ऑफ अ प्रॉपर्टी और रीपेमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग होम लोन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ वन इज़ द अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, जहाँ हमारा ऑब्वियस फाइनेंशियल गोल है रिटायरमेंट। ये सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट है, डेफिनेटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये लिस्ट डिफ़र करेगी एंड इट विल डिपेंड अपॉन योर एज एंड रिक्वायरमेंट। इस फाइनेंशियल गोल्स की लिस्ट में आप अपने भी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना, सेकंड प्रॉपर्टी या हॉलिडे होम खरीदना, लग्जरी कार खरीदना या वर्ल्ड टूर पे जाना। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं एंड यू नो द लिस्ट इज़ एंडलेस। गिवन द करंट सिचुएशन, हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इमरजेंसी फंड सेटअप करना, जिसमें ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हमें 6 मंथ्स के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेडिकल, ईएमआई और रेंट जैसे आउटगोइंग्स को सेव करना चाहिए। इमरजेंसी फंड को एक्यूमुलेट करने के लिए हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सारी फाइनेंशियल कैटेगरीज में कहीं आपको लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दिखाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे हमें 5th कैटेगरी में डालना चाहिए, जिसको लाइफ गोल्स का नाम देना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों ही एसेंशियल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इमरजेंसीज में सिक्योर करते हैं। तो इसके लिए भी रिटायरमेंट की तरह डे 1 से फर्स्ट वर्किंग डे से ही प्लान कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सिर्फ 330 रुपीज़ में 2 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इतने सारे फाइनेंशियल गोल्स देख के कहीं आप डर तो नहीं गए या स्ट्रेस में तो नहीं आ गए।
डोंट वरी, हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कौन से इन्वेस्टमेंट्स पिक एंड चूज़ करने चाहिए। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो खुद एक इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। आप खुद भी अपने इन्वेस्टिंग गोल्स को डिफाइन कीजिए और फ्यूचर में एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। थैंक यू, टेक केयर।